अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खिज़र क्लासरा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। आप मेरे साथ जनाब जे सालेह जो कि आलमी शोहरत रखते हैं अपनी नेक नामी की वजह से और पाकिस्तान का फ़ख्र है। पाकिस्तान की मुस्लिम कम्यूनिटी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, जिस मज़हब रंग नस्ल से ताल्लुक़ रखते हुए हो, वो इनसे प्यार करते हैं। वो क्या कहते हैं, मेरा पैगाम है मोहब्बत यहाँ तक पहुँचे। तो ये सादिक साहब का जो है, और हम इनके पास खिंचे चले आते हैं। और आज तो ख़ास दिन था, क्रिसमस डे था, इन्हें मुबारकबाद पेश करनी थी और इनके पास हाज़िरी देनी थी। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ भी सादिक साहब की बराह रास्त जो है मुलाकात करवाई जाए। तो सादिक साहब, आप इस बड़े दिन पे क्या कहना चाहेंगे? ये वैसे तो ये बड़ा दिन जो है, जिसको हम बड़ा दिन कहा जाता है, बेसिकली साल का छोटा दिन होता है। और बड़े से मुराद है कि जो छोटे हैं उन्हें बड़ा किया जाएगा, और इनकसारी और आजिज़ी के तौर पर ये जिक्र है। तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हैं, क्योंकि ये जो केक वाली जो रस्म है, ये केक वाली रस्म जो है वो असूली तौर पर ये था कि हज़रत यीशु मसीह जो थे, यीशु मसीह थे, तो वो अपना उन्होंने ब्रेड तोड़ी थी, रोटी तोड़ी थी। रोटी तोड़ने से मुराद ये था कि आप अपना माल जो है गरीबों में बांटें। आप यानी रोटी तोड़ने से, लेकिन लोगों ने इसे एक ऐसा स्टाइलिश नाम दे दिया, केक काटो। अब केक का और बड़े दिन से क्या ताल्लुक है? और फिर अब मुस्लिम भी जो है वो ईद मिलाद-उन-नबी पर वो ये भी रस्में शुरू कर दी है। हालांकि पहले ईद मिलाद-उन-नबी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उसी दिन आप उसी दिन पैदा हुए थे, उसी दिन वफात पाई थी। लेकिन देखो देखी यानी ये जो मतलब की केक की रस्में यानी मुस्लिम की तरफ भी जा रही हैं कि वो कार्ड भी छपने शुरू हो गए। असल जो जोर था वो ये था कि अपना माल गरीबों में बांटो, वो तस्वर ही खत्म हो गया। अब स्टाइलिश किस्म की ये सारी यानी ये वारदातें, कमजोर तबके को ऊपर ले आओ, ऊपर यानी तोड़ो, ब्रेड तोड़ो, मेरे बाद भी ऐसे करना कि लोगों को तकसीम करना। लेकिन बहरहाल अब ये रस्म चल पड़ी है कि यानी मतलब कि वो सेंटा क्लॉज का क्या बड़े दिन से ताल्लुक है। सेंटा क्लॉज वो मतलब एक फादर था, फादर वो अगर बच्चों को टॉफी टूफी बांटता था। अब ये लोगों ने एक उसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दुनिया में ये बिजनेसमैन जो है ना, माफिया, उसने अपना उसकी एक यानी कपड़े लिबास बना दिए, टोपियां बना दी, ये सारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है। असल बात है कि जिस तरफ जो हमें चाहिए वो तो सब्र ही कोई नहीं है। हालांकि ये जो आज कायदे-ए-आज़म साहब का जो असूली तौर पर दिन जो है, ये जो उनकी कॉन्वेंट स्कूल है, उसमें उनकी 26 दिसंबर है। ये सब ने रिसर्च की हुई है। लेकिन क्योंकि कायदा यदि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यदि यीशु मसीह को बैक करने के लिए कायदन को आगे, भाई कायदन का कोई तुक नहीं है। यानी 2 दिन अगर हो, एक तरफ यानी मतलब के एक कहाँ जहाँ पर आप यानी मतलब खुद यानी आए, आप यानी मतलब के यानी मुकद्दस मरियम की यानी गोद में मतलब रूह कुद्दस के जरिए आए। वो कुरान पाक कहता है कि कुंवारी मरियम से पैदा हुए, जिंदा आसमान पर गए, जी उनका यानी मुर्दों में जान देते रहे। तो ये मतलब कि ये रस्म रिवाज जो है, ये मतलब ये हमें यानी कोई अच्छा असर नहीं छोड़ा। लेकिन ये तो चर्चेज में होता है ना, मतलब देखिए आप क्या समझते हैं कि यानी आपके जो उलमा है, आपके उलमा ही है ना। मैंने मौलाना अब्दुल कादिर साहब से पूछा कि आप ये बताएं कि आप पीरों के दिन मनाते, औलिया के दिन मनाते, अंबिया के दिन मनाते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिन क्यों नहीं मनाते? कि जबकि आप कहते हैं कि जब तक यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माना न जाए उतनी देर तक इंसान मुसलमान नहीं होता। तो यानी ये उलमा ने बैठ के ये फैसला किया हो कि यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिन नहीं मनाना। मैंने उनसे कहा जी आपके, वो कहते जी हमारे पास फिक्स डेट नहीं है। मैंने कहा जी हमारे पास भी कौन सी फिक्स डेट है, ये वर्ल्ड की जूरी ने बैठ के फैसला किया हुआ है। तो लिहाजा हम, अगर आपके पास डेट है तो आप मनाएं,
इसमें क्या हर्ज है कि अगर कोई बच्चा पैदा हो उसके 2 दिन मनाया जाए तो क्या हर्ज है? अगर फुफी आए जो वो यदि वो जो है वो अपना यदि किसी और दिन जाके कीका कर रहे है जी, तो किसी और दिन कीका कर रहे है जी, तो मतलब चाचा आए वो किसी दिन डेट से कीका कर रहे, मुंडा तो एक ही दिन पैदा हो जाता। तो ये सारी बातें भारत पाकिस्तान जिंदाबाद कम खावा